हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमांशी राव व्लॉग्स। आज की व्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ अभी 9 बजे और आज है 30 अक्टूबर। आज आज से जय की स्कूल की छुट्टियां पड़ गई है 3 नवंबर तक, क्योंकि दिवाली है 1 नवंबर को, तो उसके बाद दिवाली तक छुट्टियां हैं उसकी। बाकी 3 को संडे है, फिर 4 नवंबर से रीओपन होगा इनका स्कूल। और सेम सेम हमारे कॉलेज का भी है। 3 को 2 तक हमारी छुट्टियां हैं, 3 को संडे है तो वो भी छुट्टी है। बाकी 4 से फिर से रीओपन हो जाएगा कॉलेज, तो 3 को मैं जाऊंगी अल्मोड़ा। बाकी आज का शेड्यूल तो यही है कि घर में रहना है, और अगर कहीं गए तो दिखाती हूँ आप लोगों को। तो गए सभी बज रहे हैं 4 और मैं हो चुकी हूँ रेडी अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ घूमने जाने के लिए। हम लोग जा रहे हैं बैजनाथ टेम्पल, और ये है मेरा आउटफिट। अभी हमें आने में लेट हो जाएगी, मे भी अंधेरा हो जाएगा, तो तब वोलन कपड़े पहने, क्योंकि यहाँ पे आजकल शाम के टाइम पे ठंडा हो रहा है। बाकी 2 दोस्त आ रहे हैं अभी और एक साक्षी है। हम 4 लोग जा रहे हैं बैजनाथ टेम्पल। बाकी देखते हैं बैजनाथ में। सो गाइस, हम लोग पहुँच गए थे बैजनाथ टेम्पल। रोड से थोड़ा नीचे को सीढ़ियाँ हैं, उसके बाद हम लोग मस्त सा व्यू देखने को मिलता है और ये टेम्पल देखने को मिलता है हमें, क्योंकि ये एक टूरिस्ट स्पॉट है। तो यहाँ पे बहुत सारी भीड़ हमेशा रहती है, ऑलमोस्ट हर सीज़न में रहती है। मैक्सिमम टाइम तो जब जून में समर वेकेशंस होती है तब वो रहती है। बाकी आप व्यू देख सकते हो, कितना प्यारा व्यू है यहाँ का। बस हम लोग जा रहे थे आगे, हम सब लोग सारे फ्रेंड्स लोग जा रहे हैं। ये है बैजनाथ टेम्पल, देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पीस मिलता है। इधर पे लेक भी है, बैजनाथ लेक नाम से फेमस है। और ये है शिव जी का टेम्पल। ये बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जितने भी, उनमें से एक सबसे फेमस टेम्पल है बैजनाथ टेम्पल। आप लोग आना, ये अंदर मेन टेम्पल यहाँ पे है। हम लोग गए अंदर, दर्शन करे हमने। बाकी ये मछलियाँ देख सकते हो आप लोग लेक के अंदर, और ये इतनी ब्यूटीफुल लेक है यहाँ पे, देख सकते हो आप लोग। ऊपर वो बैजनाथ हॉस्पिटल है। यहाँ पे पहले स्नोफॉल हुआ था बहुत टाइम पहले, तब वहाँ पे जितनी भी फ़िश थी वो उनकी डेथ हो गई थी स्नोफॉल की वजह से, क्योंकि ठंडा था। और अब यहाँ पे फिर से फ़िश आ गई हैं, तो ये देख के हमें बहुत अच्छा लगा। ये ऊपर टेम्पल है, देख सकते हो आप लोग। इसे बहुत अच्छे तरीके से मतलब डेकोरेट करके रखते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पे बोटिंग भी होती है, अगर जो इंटरेस्टेड है वो आ सकते हैं। हम लोग तो, हमारे घर से यहाँ पे बस 15 मिनट का रास्ता है, वो भी बाय फुट। अभी हम लोग आए हैं स्कूल फ्रेंड्स के साथ बैजनाथ टेम्पल, और एक एक करके सबसे इंट्रोड्यूस करवाती हूँ मैं। ये है संगीता, ये तो साक्षी, इसको जानते ही हो। ये गरिमा, हेलो। हम लोग ऐसे ही बैठे थे और अभी हमको स्कूल के बहुत सारे इंसिडेंट याद आ रहे हैं, तो एक एक करके मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करते हैं। तो पहले इंसिडेंट मैं बताऊंगी और बाकी के इंसिडेंट ये लोग बताएंगे। तो एक बार रक्षाबंधन था और हम लोग दूसरी क्लास में जा रहे थे राखी बांधने के लिए। हाँ, दूसरे सेक्शन में हम गए थे, शानू और मैं स्पेशली। हम लोग हमेशा आगे आगे होते थे, हमेशा मार खाने के लिए भी हमेशा आगे आगे। हाँ, तो हम गए थे दूसरी क्लास में राखी बांधने के लिए, क्योंकि वहाँ पे हमारे कुछ भाई मतलब क्लासमेट थे, उनको हमने राखी बांधनी थी, तो हम उनको राखी बांधने के लिए गए थे। बट उस टाइम पे, स्कूल टाइम पे, किसी क्लास में जाना अलाउड नहीं था, तो हमें हम फिर भी जाते थे। भाई क्या हुआ था, हाँ। तो एक दिन हम लोग जा रहे थे उधर, तो फिर एक टीचर आ गई, तो सबने हमसे बोला कि इसी क्लास में बैठ जाओ, सर को पता नहीं चलेगा कि तुम दूसरी क्लास के हो, इधर ही बैठ जाओ, इधर ही बैठ जाओ। तो हम उधर ही बैठ गए, और नहीं बैठे नहीं, हमने सोचा हम थोड़ी देर बैठ गए उधर। फिर उसके बाद सर तो आए नहीं, तो हमने सोचा कि चलो अपनी क्लास में चले ही जाते हैं। फिर उसके बाद जब हम अपनी क्लास को जा रहे थे, तो हमने देखा कि बगल वाली क्लास के बच्चे भी अपनी अपनी क्लास को भाग रहे थे, क्योंकि वो भी दूसरे सेक्शन से आए थे। और उसके बाद क्या हुआ था, तो जैसे हम भाग रहे थे उसी दौरान क्या हुआ था, शानू बताएगी अब क्या हुआ था, क्योंकि
उसी दौरान मिला हमें राखी का। बता शान। उसी दौरान जिस सर से हम छुप के उसकी क्लास में बैठे थे वो हमें रास्ते में मिल गए और उन्होंने हमें इतना लंबा हाथ उनका इतना लंबा हाथ था, उन्होंने हमें इतने जोर से ऐसे और दोनों को बैक टू बैक, हम दोनों बहुत मतलब क्लोज भाग रहे थे, लेकिन उन्होंने दोनों को पकड़ के जो मारा इतने है। तेज मारा है। उसके बाद हमें कुछ समझ और हम अपनी क्लास में पहुंचे और चुपचाप बैठ गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और फिर वो जो टीचर थे उनका भी जो था, उनकी जब क्लास हुई तो उन्होंने भी ऐसा रिएक्ट किया शायद कि कुछ हुआ नहीं, और हमने भी यही रिएक्ट किया कुछ हुआ नहीं। पर हुआ ये था कि हमें मार पड़ी थी बहुत तेज। अंदर ही अंदर सिर्फ हम जानते थे कि ये सब हुआ था। अब दूसरा इंसिडेंट, तो दूसरा इंसिडेंट भी शानुआ मुझसे ही रिलेटेड है। तो ऐसे ही हम जब 10th क्लास में थे तो हम घूमते रहते थे। तो फिर एक दिन शानू और मैं हमारे जूनियर्स की क्लास में गए थे, तो वहाँ पे हम जाके बैठ गए। तो फिर उसके बाद हम जब बैठे तो वहाँ पे कोई टीचर नहीं था उस क्लास में उस टाइम पे। तो शानू मैंने सोचा कि कुछ तूफानी करते हैं आज बता तूफानी हो जाए। तो एक टीचर थे, उनका भतीजा था, तो उसी स्कूल में पढ़ता था वो, हमारा जूनियर था। हाँ, तो जूनियर क्लास में था वो। तो हम उसी क्लास में गए, हमने सोचा कि कुछ तो करना चाहिए हमें, हम बोर हो रहे हैं। तो हमने उसको बेफालतू में ये बोल दिया कि तेरे मामा क्या तेरे चाचा बुला रहे, तेरे चाचा बुला रहे, अब तू बता। हमने बोला कि तेरे चाचा बुला रहे, तू फटाफट अपना बैग पैक कर ले और तुम्हें घर निकलना है। और 6th या 7th पीरियड चल रहा था, तो उसने अपना वो बेचारा, हम लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा कन्विंस किया और वो अपना बैग वैग सब पैक करने लग गया। उसके बाद फाइनली उसने अपना बैग पैक किया और वो जैसे ही भागा बाहर अपना बैग लेके, क्योंकि अपने चाचा से बहुत डरता था। तो और हम उसको पहुँचाने जा रहे थे पीछे से हम दोनों। फिर क्या हुआ था? फिर ये तो झूठ था क्योंकि उसके चाचा ने तो बुलाया नहीं था, इसलिए उसके जो चाचा जो हमारे टीचर है वो सामने से आ गए। वो सामने से आ रहे हैं और हम उसको ले जा रहे हैं कि तू घर जाना है तुझे। तो उस दिन तो बहुत गंदी वाली बेइज्जती हुई थी हमारी, और फिर हमने उसे वापस क्लास में भेजा। ये था। तो गाइस एक इंसिडेंट मुझे भी याद आ रहा है, मतलब मुझसे रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक बच्ची थी हमारे स्कूल में, और स्कूल में 4th फ्लोर में एक टैंकी थी पानी की, उसका ढक्कन था, उसके ऊपर बंदर था। वो बच्ची बेचारी प्रेयर में खड़ी थी, लाइन में सब लोग खड़े हैं, उसके सर में वो ढक्कन गिर के गिरा और उसके बाद से वो कोमा में इतना बड़ा गोला हो गया था उसका। और वो आज तक है, सच में उसका माथा तब से इतना भार कोई है, और वो अभी तक कोमा में ही है, और उसको सभी लोग वहाँ पे कोमा बोलते हैं। अगर वो व्लॉग देखेगी तो समझ जाएगी कौन है। इस इंसिडेंट अभी संगीता बता रही है। क्या होता है? अभी तक 4 रीटेक ले लिए, लेकिन संगीता ने अपना इंसिडेंट अभी तक नहीं बताया। अब बताओ। तो ऐसा हुआ था, एक दिन हमारा पेपर हुआ था, किसी SST का था, हमारा SST का पेपर हुआ था। वो हमारा एक दिन पहले हुआ था। मतलब एक दिन पहले नहीं हुआ था, मतलब हुआ था, एग्जाम हुआ था, अब रिजल्ट वाला दिन आ गया। आगे बढ़ो। तो एक दिन की बात है, हम 9th क्लास में थे जब, तो हमारा मतलब एग्ज़ाम हुआ था एक दिन पहले। तो उस दिन रिज़ल्ट वाला दिन था। तो उस दिन क्या हुआ था, हम लास्ट वाली सीट में बैठे थे, हम 5-6 जने थे। तो उस दिन लास्ट वाली सीट में बैठे थे, तो उस दिन रिज़ल्ट आया तो मैम ने सारी कॉपियाँ उस दिन दे दी, मतलब सब बच्चे को सब दे बच्चे दी, को बस दे हमें ही नहीं दी। हाँ। तो हम सोचे कि हमने ऐसा कितना अच्छा काम किया है जो मैम ने हमें कॉपीज नहीं दी हाँ। अभी तक। और हम लास्ट बेंच में जो था हमारा ग्रुप बैठता था, हम 5-6 लोग का ग्रुप था, और हमें कोई नहीं मिली थी और सबको मिल गई थी। तो एक्चुअली हुआ ये था कि मैम ने हमें जब सबको कॉपियाँ दे दी, उसके बाद हमें एक एक करके बुलाना शुरू किया, और हम सब ने एक जैसे आंसर्स लिखे थे, और हम सबको एक जैसे मार्क्स भी मिले थे। कितने मिले थे? 0 था, 0 मार्क्स मिले थे। और उसके बाद हाँ, फिर क्या हुआ था? फिर मैम ने हमें आगे बुलाया, तो हमें लास्ट में जब सबको लास्ट में मतलब सारी कॉपियाँ बांट दी थी, फिर हम 5-6 जनों को आगे बुलाया। फिर मैम ने हमारी कॉपियाँ दिखाई, हमारे पेज भी ऐसे मतलब ऐसे अलग अलग हुए थे। तो मैम ने हमको 4-4 हमने हमने स्टेपल भी नहीं किया था, हाँ। बाकी सबने अच्छे से स्टेपल करके कॉपी दी थी। हमारे पेज एक इधर था, एक उधर था, और उन सबको मिला के हमारे 0 मार्क्स थे सभी के। और उसके बाद प्रसाद में हमें 2-3 डंडे भी खाने को मिले थे, और इसीलिए हम इतने स्पेशल थे कि हमें लास्ट में कॉपियाँ मिली। पक्का है
यहाँ पे से मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है कि ये जो चढ़ाई है ऊपर को, यहाँ से पहले से हम चढ़ नहीं पाते थे। हम पूरे स्कूल भर से पानी बचा के रखते थे कि यहाँ से हम जाएंगे, क्योंकि हम ट्यूशन, वैसे तो हमारी स्कूल की बस थी बट हम ट्यूशन पढ़ते थे तो इसलिए हमें यहाँ से पैदल आना पड़ता था। So, और अभी वो लेकिन चढ़ाई लेकिन दिखाई फीस पूरी भरते थे सब लोग बस की। ऐसा नहीं, इतने अच्छे नहीं था हमारे स्कूल वाले कि तुम स्टार्ट कि एक ही टाइम की फीस दो। सो गाइस, ये है बैजनाथ हॉस्पिटल, इधर जो लेक से मैंने आपको दिखाया था। अभी ये चढ़ाई की बात कर रहे थे हम लोग, और ये नीचे बैजनाथ लेक भी है और टेंपल भी है। वो अंधेरे की वजह से उतना नोटिस नहीं हो रहा है, लेकिन समझा रहा है अभी घर को, अंधेरा हो गया है। स्कूल टाइम पे डर रहती थी अंधेरे होने से पहले जाने करके, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोलते थे घर वाले। अब तो क्या ही बोलेंगे। गाइस, हम लोग अपनी लोकेलिटी में आ गए। अब ये नीचे घर दिख रहा है, कल की व्लॉग में दिखाया था मैंने अच्छे से आपको घर का व्यू। गाइस, आज का व्लॉग इतना ही था। हम लोग आ गए हैं घर अभी 6:30 बजे। बाकी बाहर अंधेरा हो गया है और बहुत अच्छा लगा मीटअप करके स्कूल फ्रेंड से। और बहुत सारे इंसिडेंट भी बताए हम लोगों ने, स्कूल के फ़नी इंसिडेंट। बाकी आधे हमें याद नहीं आए। मे भी अगर अभी हम बागेश्वर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो अगर बागेश्वर गए तो तब हम वहाँ पे आधे इंसिडेंट्स वहाँ पे बताएंगे आपको। बाकी अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक करना वीडियो को, कमेंट करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।